तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पीरियड को डिस्कस कर रहे हैं। हमने अभी ये देखा कि किस तरीके से वॉइसरॉय लिनलिथगो के यूनिलैटरल डिसीजन, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत ब्रिटेन की साइड है अगेंस्ट नाजी जर्मनी, और भारत के नेशनल लीडर से बिना पूछे वर्ल्ड वॉर टू में भारत को ले गए, जिस पे हमारे नेशनल लीडर्स ने आपत्ति जताई। हमने अलग अलग व्यू पॉइंट्स देखे कि नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी या दूसरे सोशलिस्ट लीडर्स और गांधी जी का क्या व्यू पॉइंट था। मगर इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जानना चाहते हैं एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी जो कि डे ऑफ डिलीवरेंस से जुड़ी हुई है। आपको ये बात पता होगी कि 2 दिसंबर 1939 को M.A. जिन्ना साहब ने, जो मुस्लिम लीग के चीफ थे, उन्होंने डे ऑफ डिलीवरेंस अनाउंस किया। अब ये डे ऑफ डिलीवरेंस है क्या, इसको जानने के लिए हमें इसके पीछे की कहानी को समझना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरी तरीके से अपोज कर रही थी यूनिलैटरल डिसीजन ऑफ वॉइसरॉय लिनलिथगो, जिसमें उन्होंने भारत को वर्ल्ड वॉर टू में घसीट लिया। इसी के चलते 1937 में हम जानते हैं कि कांग्रेस 7 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में पावर में थी, उन्होंने सत्ता बनाई थी। वहीं उसके अगेंस्ट में हम ये भी जानते हैं कि मुस्लिम लीग किसी भी प्रोविंस में अपनी सत्ता को इस्टेब्लिश नहीं कर पाई थी, जो हमने यहाँ पे देखा था। आई होप सो आपको ये बात याद होगी। अब क्योंकि मुस्लिम लीग कहीं पे भी अपनी सत्ता को नहीं बना पाई, तो वो चीख चीख कर ये बोल रहे थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एंटी मुस्लिम है, और मुस्लिम को आज जितनी भी चीज़ें सफ़र करनी पड़ रही है वो कांग्रेस रूल के कारण करनी पड़ रही है। और फिर आप ये भी जानते हो कि वर्ल्ड वॉर टू के इस डिसीजन से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी सारी मिनिस्ट्रीज को ये अर्ज किया था कि अपनी अपनी पोजीशन से आप रिजाइन कर दो ड्यू टू वॉइसरॉयज डेक्लेरेशन। इसी के चलते 2 दिसंबर को इन द सेम ईयर M.A. जिन्ना साहब ने, जो कि लीग के चीफ थे, ये कहा कि हम 22 दिसंबर को एज डिलीवरेंस डे ऑफ इंडियन मुस्लिम सेलिब्रेट करेंगे। तो बेसिकली क्योंकि उनका ये मानना था कि हम तो चुनाव जीत नहीं पाए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो चुनाव जीत गई इतनी सारी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में, क्योंकि वो भी अब रिजाइन कर रही है, तो ये हमारा एक डे ऑफ डिलीवरेंस हम सेलिब्रेट करेंगे। हालांकि कांग्रेस, जो कि उस समय महात्मा गांधी जी के द्वारा लीड की जा रही थी, उन्होंने इस लीग के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया। जिन्ना साहब को ये भी उन्होंने हिदायत दी कि आप इस ऑब्जर्विंग डे को सेलिब्रेट मत करो। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने भी ऑफर किया टू एड्रेस लीग एलिगेशन ऑफ एंटी मुस्लिम बायस, मगर सारे अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल थे। मोहम्मद अली जिन्ना पूरी तरीके से कम्युनलाइज्ड हो चुके थे। तो यहाँ पे इस डे ऑफ डिलीवरेंस को सेलिब्रेट किया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशंस के द्वारा, इंडियन लेबर पार्टी के द्वारा। साथ ही जिन्ना और अंबेडकर जी ने यहाँ पे जॉइंटली एड्रेस किया था डे ऑफ डिलीवरेंस इवेंट इन भिंडी बाजार, बॉम्बे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के बाद 1940 24 मार्च को पाकिस्तान रिजोल्यूशन, जिसे लाहौर रिजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, या डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान के नाम से, यहाँ पे ये पास किया गया था बाय मुस्लिम लीग इन लाहौर, जहाँ पे सेपरेट होमलैंड मांग लिया गया था फॉर मुस्लिम्स, और यहीं से कहा जाता है कि टू नेशन थ्योरी को फॉर्मलाइज किया गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था विथ रिगार्ड टू डे ऑफ डिलीवरेंस के पीछे की स्टोरी, कि डे ऑफ डिलीवरेंस क्यों सेलिब्रेट किया गया। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट ऑगस्ट ऑफर बाय वॉइसरॉय लिनलिथगो।